दोस्तों, हम में से कम लोग ही जानते हैं जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाई एक्सीडेंट ईजाद हुई हैं। जैसा कि घरों और ऑफिसेज़ में इस्तेमाल होने वाले ओवन या फिर हमारे नाश्ते में पकने वाले डिलीशियस पोटैटो स्नैक्स। आज हम आपको ऐसी ही हादसाती ईजादात के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। नंबर 1, माइक्रोवेव ओवन, जो कि दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लेकिन आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि माइक्रोवेव ओवन का इजाद बाय एक्सीडेंट हुआ था। साल 1945 में रैथियन कॉरपोरेशन के एक इंजीनियर पर्सी स्पेंसर रेडार रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक न्यू वैक्यूम ट्यूब को टेस्ट करते वक्त उन्होंने पाया कि उनकी जेब में एक चॉकलेट बार मौजूद थी जो कि एक्सेप्टेड टाइम से जल्दी पिघल गई थी। उन्होंने सोचा कि क्या ट्यूब के कांटेक्ट में आने से बाकी चीजें भी इस तरह पिघलेंगी। उन्होंने ट्यूब से एक पॉपकॉर्न और अंडे पर एक्सपेरिमेंट करके देखा और इस नतीजे पर पहुंची चीजें माइक्रोवेव एनर्जी की वजह से हीट हो रही थी। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्पेंसर ने 1945 में माइक्रोवेव ओवन का पहला इन्वेंशन किया और आज ये हर किचन का एक अहम जज़्बा बन चुका है। नंबर 2, आइसक्रीम। आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है। अगर आपको आइसक्रीम कप से ज़्यादा आइसक्रीम कोन्स में दिलचस्पी है तो आप इस एक्सीडेंटल इन्वेंशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। 1903 में सैन लुइस आइसक्रीम बूथ लोगों से भरी थी और इसी वजह से जल्द ही सारे आइसक्रीम कप्स ख़त्म हो गए। तभी उसके बगल में एक दोस्त अर्नियस्ट हम्बी पर्सन जो कि वेफर्स बेच रहे थे, उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए इन वेफर्स को रोल किया और इसे आइसक्रीम भरने के लिए देने लगा और लोग इसे एक के बाद एक खाने लगे क्योंकि वो कोन आइसक्रीम के साथ बहुत टेस्टी था। और ऐसे हुआ आइसक्रीम कोन्स का इन्वेंशन। है ना कमाल की बात। पोटैटो चिप्स। क्या दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक मशहूर कुक की रेसिपी बुक से सारी रेसिपीज रटी और इतनी मेहनत के बाद कोई खाना बनाया और जब आपके घर वालों ने एक बाइट ही लिया तो उनके मुंह से देखकर पता चल गया कि आज के बाद आपको ये रेसिपी कभी नहीं बनानी चाहिए और गुस्से में आकर आप उस रेसिपी में कुछ चेंजेस करते हैं और बिना किसी उम्मीद के आप उन्हें खाने को देते हैं और वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी ये नई रेसिपी बहुत पसंद आई थी। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ जॉर्ज क्रम्ब शेफ़ के साथ। जब भी वो फ्राइज़ बनाते और इसे सर्व करते तो हर कस्टमर की एक ही शिकायत होती थी कि ये क्रिस्पी नहीं बनते। एक दिन उसने गुस्से में आकर पोटैटो को एकदम बारीक बारीक स्लाइस में काट और इसे पानी में उबाला और सॉल्ट से सीजनिंग किया और उसके बाद क्या हुआ, लोग उसे खाने के बाद इसके दीवाने हो गए और आज भी उस रेसिपी का क्रेज़ लोगों में कम नहीं हुआ है। हालांकि आज भी पोटैटो चिप्स के कई ज़्यादा फ्लेवर्स आ चुके हैं। नंबर 4, वैसलीन। वैसलीन स्किन प्रोडक्ट की काफ़ी जानी मानी ब्रांड है। फटे लिप्स से सॉफ्ट स्किन, ये दोनों चीज़ें अचीव करने में हेल्प करने का दावा करती है। क्या जानते हैं इसका इजाद सबसे पहले फैक्ट्री वर्कर्स करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, साल 1859 में रॉबर्ट चैजी ब्रोजी एक ऑयल वेल को इन्वेस्टिगेट करने गए थे। तब उन्होंने वहाँ के लोगों से सुना कि यहाँ ऑयल वर्कर्स के लिए एक जेली जैसा सब्सटेंस जिसे रोड बैग्स कहते हैं मुसीबत की एक वजह बन गई है जो कि मशीनों में फंस जाता है और मुश्किल की वजह बनता है। एक अच्छी बात है कि वहाँ के वर्कर्स इस सब्सटेंस को अपनी फटी हुई जिल्द पर इस्तेमाल करते थे जिससे उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। रॉबर्ट कुछ रोड वैक्स एक्सपेरिमेंट के लिए अपने घर ले आए और आज ये वैसलीन हर किसी के घर में पाया जाता है। नंबर 5, गन पाउडर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गन पाउडर जो कि हर वेपन का एक अहम हिस्सा है बाय एक्सीडेंट इन्वेंट हुआ था। ये तो मैं नहीं जानता कि ये बाई एक्सीडेंट इन्वेंशंस ने ह्यूमैनिटी का फ़ायदा किया है या नुकसान। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ इसका इफेक्ट हिस्ट्री और एवोल्यूशन पर ज़रूर पड़ा है। 9th सेंचुरी में जब चाइनीज़ एल्केमिस्ट इंटरनल लाइफ की दरियाफ्त में थे, जब उन्होंने साल्टपीटर, सल्फ़र और चारकोल को मिक्स किया जिससे इंटरनल लाइफ तो नहीं पर गन पाउडर ज़रूर बन गया। नंबर 6, कोका कोला। अगर आप कोका कोला के फ़ैन हैं तो आपने जॉन पेपरटन का नाम ज़रूर सुना होगा जो अपने सर दर्द से छुटकारा पाने का कोई इलाज ढूंढ रहा था। उसने अपने सर के इलाज के लिए एक रेसिपी बनाई। उसने कोको लीव्स और कोला नट्स को कंबाइन किया एक सिरप में। फिर जब उसकी मार्केटिंग शुरू हुई तो एक सेलर ने इसे गलती से पानी में मिक्स करने की बजाय सोडा में मिक्स कर दिया। फिर यहाँ से इजाद हुआ हमारी फेवरेट ड्रिंक कोका कोला का। नंबर 7, मैचिस स्टिक्स।
मोबाइल टॉर्च और इंडक्शन स्टिक्स के चलते शायद हम माचिस स्टिक्स की इम्पोर्टेंस को इतना नहीं जानते, जब ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना 31 दिसंबर 1827 में जॉन वॉकर हमेशा की तरह लकड़ी के डंडे से केमिकल्स को मिक्स कर दवाइयाँ बना रहे थे। और ऐसा हुआ कि केमिकल्स को मिक्स करते हुए वो सब्सटेंस लकड़ी पर चिपक गया था। जब इसने इस सब्सटेंस को उतारने के लिए किसी चीज़ पर रब किया तो उससे आग लग गई। तो उसने बिना इलेक्ट्रिसिटी आइडिया बनाया और फिर उसने छोटी छोटी वुडन स्टिक्स पर यह केमिकल लगाकर इसे बेचना शुरू कर दिया। नंबर 8, चॉकलेट चिप कुकीज़। अगर इस चीज़ की इजाद ना हुई होती तो बच्चों की ज़िंदगी से एक डिलीशियस और स्वीट चीज़ मिसिंग होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चॉकलेट चिप्स की। आजकल चॉकलेट चिप्स बहुत सारे ब्रांड्स और कई सारे वर्जन्स में भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसका सबसे पहला इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था अमेरिका में रहने वाली एक औरत रूथ से। 1937 का दिन उस औरत के लिए एक आम दिन ही था। उसके घर मेहमान खाना खाने के लिए आने वाले थे। बटर कुकीज़ उसके लिए डिज़र्ट में बनाई जानी थी, लेकिन उस दिन रूथ ने बड़े नेस्ले चॉकलेट बार के टुकड़े करके कुकीज़ डफ में ऐड कर दिए और वो चॉकलेट कुकीज़ बनने का इंतज़ार करती रही। लेकिन जब कुकीज़ बन गई तो वो टुकड़े मेल्ट नहीं हुए और वहीं उसमें जम गए। उसने वो क्रंचीज़ कुकीज़ मेहमानों को सर्व की तो ऐसे हुई उसकी क्रंचीज़ कुकीज़ चॉकलेट चिप मशहूर और जल्द ही बनी यमी चॉकलेट चिप कुकीज़। नंबर 9, पोस्ट-इट नोट्स। डॉक्टर स्पेंसर 1968 में 3M कंपनी में काम करते थे। वो एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिला एक लो अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसे एक जगह लगाने के बाद इसे उतारकर दूसरी जगह भी चिपका सकते हैं। लेकिन तब स्पेंसर को स्टिकी नोट्स का ख्याल नहीं आया था। जब साल 1974 में उसके कलीग को चर्च में कुछ मार्क करने के लिए एक स्टिकी पेपर की ज़रूरत थी और तब हुआ पहली बार स्पेंसर के ये स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल। और हम इसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 10, सेफ्टी ग्लास। फ्रेंच साइंटिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस काफ़ी हैरान हुए जब साल 1930 में उनके हाथ में से सेलुलोज नाइट्रेट गिरा, जो कि एक प्लास्टिक मिक्सचर है, लेकिन फ्लास्क कांच की तरह शटर नहीं हुआ। यानी कि वो टूटा तो ज़रूर, लेकिन जैसे कांच टूटता है उस तरीके से नहीं टूटा। फिर उसने इस बात का पता लगाया कि कांच शटर क्यों नहीं हुआ। फिर बाद में मालूम हुआ कि ये प्लास्टिक शीट की वजह से शटर नहीं हुआ। ये पहली तरह का सेफ्टी ग्लास इन्वेंट हुआ था जिससे सेफ्टी गॉगल्स और कार की विंडशील्ड में यूज़ किया जाने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी इन्वेंशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई से नई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।